टाइम उसको एक औरत और एक बच्चे हमेशा दिखाई दिया करते हैं और वो बहुत बीमार पड़ जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज करा जाता है। सत्य को जब हॉस्पिटल ले जा रहा था तब बहुत बारिश हो रहा था और रात का टाइम था और जो पुलिया था वो टूट जाता है। बहुत सारे गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह भी होता है पर सत्य उधर बच जाता है। जैसे तैसे उसको हॉस्पिटलाइज करा जाता है। तब भी उस नाजुक हालत में उसके जो दो बेटे थे वो तब भी पॉलिटिक्स की सोच रहे थे कि पापा के जाने के बाद कौन नेक्स्ट सीएम बनेगा। तो सत्य को बहुत खराब लगता है कि आज इस सिचुएशन में उसके दोनों बेटे ये दिन गिन रहे हैं कि पापा दुनिया से जाएंगे और वो सीएम के कुर्सी में बैठेंगे। अभी हमको उधर से सीन शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है और मूवी के मेन हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम राम होता है। वो अभी कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है। उसके पीछे भी एक रीजन है। अभी राम आईएएस के पोस्ट में है। इससे पहले राम आईपीएस हुआ करता था जिस टाइम में उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा था, मारा था और जेल के अंदर ठूसा था। तो वो बदला लेने के लिए वो लोग फिर से आए और यूजुअली राम उनको फिर से वही तरीके से बहुत अच्छे से पीटता है। फिर उधर से सीधा हम जाते हैं राम के घर में जहाँ पर हम देखते कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि राम शादी कर ले और सेटल हो जाए, पर राम ही नहीं चाहता। वो बोलता है कि मेरे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उधर से वो निकल जाता है और अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो अपने दफ्तर के लोगों को बोलता है कुछ लोगों के लिस्ट बनाने हैं जो लोग सरकार को धोखे में रख रहे हैं। वो लोग टेंडर वगैरह लेते हैं पर लोगों को इससे सर्विस नहीं देते। जो लोग प्लान पास करवाते हैं कुछ ऐसे कि उनको सब्सिडी मिले पर वो प्लान वैसा होता ही नहीं है। वो ज्यादा मुनाफा करने के लिए कुछ भी इमारतें बना लेते हैं। मेरे रीजन में जो सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो चुका है। उन लोगों की लिस्ट बनाओ, उनको ऑफिस बुलाओ, उनको हम समझाएंगे। तो वैसे लिस्ट बनता है, उन लोगों को ऑफिस में बुलाया जाता है। उनको अपने अपने क्षेत्र में समझा दिया भी जाता है कि आप कहाँ कहाँ घोटाला कर रहे हो, जल्दी इन सब चीज को ठीक कर लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। सबको लेके राम एक गाड़ी में डाल देते हैं और उनको सैर करवाने के लिए निकल जाते हैं। राम पहले एक चावल के फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर वो बोलते हैं कि आप चावल में घोटाला कर रहे हो, अगर आपने नहीं बंद किया तो वो चावल की फैक्ट्री बंद हो जाएगा, और वो बंद भी कर देता है। फिर वो एक मॉल में जाता है जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन से एरिया बढ़ाया गया है। वो उस मॉल को ही ताला लगा देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल देख के बाकी लोग भी सुधरने लगते हैं। जैसे होता है ना कि आप हर लोग को नहीं समझाते, दो को पनिशमेंट देते हो को बाकी क्लास समझ जाता है। तो वैसे ही राम ने वही टेक्निक का यूज किया और सारे लोग समझ गए और राम के कहने पे करप्शन कम करने लगे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि सीएम जी हॉस्पिटल से छूट चुके थे। उनके अंदर भी क्या आता है, वो भी अपने पार्लियामेंट में बैठ के अपने मंत्री सभा को बोलते हैं कि आप लोगों को भी करप्शन कम करना पड़ेगा। करप्शन आप ना करो तो ही सही है, अगर आप कर पाए गए तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पर उसको यही नहीं पता था कि उसके दोनों बेटे सबसे ज्यादा करप्ट थे। उनमें से उसका जो छोटा बेटा था मोपी, उसका बालू और रेती का धंधा था जो कि इलीगली बेचा करता था। उसने उसको भी वार्निंग दिया कि ये सब कुछ रोक दो नहीं तो तुमको पार्टी से मैं निकाल दूंगा। मोपी सामने तो हाँ हाँ बोलता है पर रात में वो धंधा चालू रखता है, पर इसके बारे में सीएम को भनक तक नहीं था। फिर हमको राम को दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टर की वेडिंग एनिवर्सरी में एक गेट टुगेदर था दोस्तों के साथ, उधर बैठा हुआ होता है। उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि तू कब शादी करेगा। राम बोलता है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। तब उसके दोस्त बोलते हैं क्योंकि कॉलेज के टाइम पे तू एक लड़की को पसंद करता था, उसका क्या हुआ। फिर राम स्टोरी बताना शुरू करता है जो कि उसके कॉलेज के टाइम का था। राम का पर्सनैलिटी पहले से ही बहुत एंग्री था। वो उसका एंगर इशू इतना था कि वो किसी को भी पीट देता था। तो ऐसा एक दिन उसे पता चला कि एक प्रोफेसर एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो वो आओ देखा ना ताऊ उस प्रोफेसर को कॉलेज के बाहर ही मारने लगता है। और सरप्राइजिंगली वो प्रोफेसर वो नहीं थे, वो बाय मिस्टेक किसी और को पीट रहे थे। और जब उसे पता चला कि उससे गलती हो चुका है, वो माफी मांगे उससे पहले उस प्रोफेसर की लड़की जो थी दीपिका, उसको पुलिस के हवाले करवा देती है। जब राम जेल में होते हैं तब राम के दोस्त दीपिका को सब कुछ बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था, गलती से राम ने आपके फादर को मारा था। तो दीपिका को रियलाइजेशन होता है कि राम गलत आदमी तो नहीं है, तो अपने फादर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और राम की बेल करवाता है। और राम का मन उसके ऊपर आ चुका था, मतलब प्यार कर बैठा था वो दीपिका के साथ। पर दीपिका को राम बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि राम को एंगर इशू था। वो किसी को भी पीट देता था, कहीं पर भी हाथ छोड़ देता था, जो कि दीपिका को पसंद नहीं था। धीरे धीरे उनमें प्यार तो बढ़ा पर उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी कि तुमको गुस्सा नहीं होना है किसी के ऊपर तुम हाथ नहीं छोड़ सकते। और उसको एक टारगेट दे दिया गया था कि तुमको एक बड़ी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और तुमको आईएएस बनना पड़ेगा। तुम आईपीएस नहीं बनोगे, अगर तुम आईपीएस बनते हो तुमको एनकाउंटर वगैरह करना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। वायलेंस से तुमको दूर रहना है। तो राम बहुत मेहनत करता है, एग्जाम वगैरह देता है और वो आईपीएस बन जाता है। वो और थोड़ा नंबर स्कोर नहीं कर पाता, इसलिए दीपिका अचानक से गायब हो जाती है। फिर से राम मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और जाके वो आईएएस बन जाता है, पर दीपिका उसे मिलती ही नहीं। मानो
वो अचानक से गायब हो चुकी थी। ये सब कहानी जब सारे दोस्त सुन रहे होते हैं, उनमें से एक दोस्त बोलता है, भाई मैं नया नया शिफ्ट हूँ एक जगह, तू जो ऐसे बता रहा है ना, एक लड़की मेरे नजर में है जो हुबहू दीपिका हो सकती है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। ऊपर से मैं आज दारू भी पी चुका हूँ तो मुझे याद नहीं है, मैं तुझे कल बताता हूँ। दूसरी जगह आपको याद होगा कि मोपी का इलीगल बालू का बिजनेस था, जो कि पता चल चुका था राम को, और राम ने उस लोकेशन से ही मोपी के आदमी को अरेस्ट कर लिया था। फिर नेक्स्ट डे मोपी ऑफिस आता है और राम को धमकाता है कि मेरे सारे आदमी को छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं मेरे पीछे किसका हाथ है, और मैं चाहूँ ना तुमको ट्रांसफर भी करवा सकता हूँ और तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म भी करवा सकता हूँ। राम फिर उसे बोलता है, मैं एग्जाम दे के इस जगह आया हूँ, मुझे सारे पावर्स के बारे में पता है कि तुम क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी तरह मैं पैसे खिला के पार्टी में पोस्ट नहीं लिया हूँ, मेरे क्वालिफिकेशन से मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर मैं लीगल एफआईआर फाइल कर सकता हूँ और तुम्हारे ऊपर चार्जशीट भी फाइल कर सकता हूँ, तुमको जेल भी होगा। और ये सुनने के बाद मोपी हंसता है कि उसे लगता है ना कि पॉलिटिक्स में आप हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद मोपी उधर से चला जाता है, पर दोनों में टकरार दिख रहा होता है। तभी हम राम के वो दो दोस्त था ना, जो कि उस दिन नशा करके बैठा हुआ था दीपिका के पता लेके, वो बता देता है कि वो एक लड़की है जहां से जाके तू मिल सकता है। और सरप्राइजिंगली वो दीपिका ही निकलती है और दीपिका को राम मिल जाता है। फिर दीपिका कन्फेस करती है कि उसके फादर ने ये चाल चला था, वो नहीं चाहता कि तुम और मैं एक साथ रहे। ऑब्वियस रीजन है भाई, उसके फादर को उसने पीटा था, तो जो भी हो। फिर दीपिका लेके जाती है उसके कमरे में जहां पर वो बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, और एक बूढ़ी औरत जो कि मेंटली डिसबैलेंस है उनका देखभाल किया करती है, क्योंकि वो हर टाइम हर दिन सीएम को एक चिट्ठी लिखा करती है जो कि सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं, पर वो नहीं पहुंचा पाती, जो कि असुविधाएं है। पर राम बोलता है कि मैं सीएम तक ये चिट्ठी जरूर पहुंचाऊंगा, और आज सीएम का इधर मीटिंग भी है, आप चाहे तो उधर जाकर उनसे मिल सकते हो। फिर हमको दिखाया जाता है कि सीएम मीटिंग करते हैं जहां पर वो पागल औरत भी होती है, जो कि सीएम को देखते ही उससे चीख पड़ती है और ये बोलती है, तू जो कुछ भी वादा कर रहा है वो तू कभी निभा नहीं पाएगा, तू एक करप्ट सीएम है और इधर दूध में घोटाला हो रहा है जो कि तुझे पता है, और वो और कोई नहीं तेरा बेटा कर रहा है मोपी। और मोपी को तो बहुत गुस्सा आता है, वो उस लेडी के ऊपर हाथ छोड़ने के लिए जाता है, पर उधर आ जाता है राम उसको बचाने के लिए। तब सत्या उसे रोकता है, और सत्या को वो जो पागल औरत थी ना, उसमें भी वो बच्चा और औरत दिखते हैं, जो कि सत्या को पहले दिखा था जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। पर उस बीच में मोपी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत के ऊपर हाथ छोड़ने के लिए जाता है, पर राम उसका हाथ रोक लेता है और दोनों में थोड़ा हाथापाई होता है। फिर सत्या उन दोनों को रोकता है, पर मोपी चाहता था कि उसके फादर राम को जॉब से निकाल दे, पर उसके फादर ऐसा करते नहीं है। वो दोनों को ही शांत रहने के लिए बोलते हैं और मोपी को भी डांटते हैं और राम को भी। पर उस दौरान उनका तबीयत खराब हो जाता है और वो फिर से हॉस्पिटलाइज होते हैं। मोपी अपने फादर से बहुत गुस्सा था, राम का सस्पेंशन उन्होंने क्यों नहीं किया। मोपी का इतना गुस्सा देके टेम्पोररी उसने राम को सस्पेंड कर दिया अपने जॉब से। पर मोपी के ऊपर भी वो गुस्सा थे, इसलिए पार्टी से उसको भी निकाल दिया गया, क्योंकि उसने दूध में मिलावट करके बच्चों के जान को रिस्क में डाला था। पर ये लड़का संकी है, मतलब मोपी, वो गुस्से में आता है और मौके का फायदा देख के अपने फादर को ही वो जान से मार देता है। और अपने फादर के जाने के बाद मोपी खुद ही अनाउंस कर देता है कि अगला सीएम वही बनेगा। और हम देखते हैं कि जब सत्या घर में होता है, वो उसको अपने घर से उठा लेता है जिस दिन उसके दीपिका के साथ शादी होने वाला था, और उसे बहुत पीटा जाता है। बहुत लोगों को राम मार भी रहा था, पर फिर भी उसके ऊपर वो लोग भारी पड़ जाते हैं और राम को वो बहुत पीटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर आता है और पीछे से उस गुंडों के ऊपर गोली चला दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मोपी तो पावर में है, पुलिस भी उसकी बात सुनेगा, पर राम को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर क्यों गोली चला रहे हैं। इधर ही गेम खेल दिया जाता है। मतलब जो पुराने जो सीएम थे जो कि मर चुके हैं, सत्या, उनके जो सहायक थे वो पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे जो कि सीएम का खुद की जुबानी था। उन्होंने अगला सीएम अनाउंस कर दिया था, जो कि और कोई नहीं वो राम होता है। और सीएम का लास्ट वर्ड ये भी था कि राम ही मेरा क्या क्रम करेगा, जो कि होता भी है। सत्या का जो सहायक था, मतलब जो सेक्रेटरी, उसको राम के पास के बारे में सब कुछ पता है। फिर वो राम को कहानी बताना शुरू करते हैं उसके फादर की। फिर वो राम को कहानी बताने लगे कि आज से बहुत साल पहले अन्नप्पा जी, मतलब जो कि तुम्हारे पापा थे, उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया था। जब एक स्टील की फैक्ट्री हमारे गांव में बनने वाली थी, वो भी इलीगल, उन्होंने जाके उस फैक्ट्री ओनर को रोका और हम लोग एक साथ जुड़ने लगे। इसी के साथ उन्होंने हमारे गांव में शिक्षा लाया, लाइट वगैरह सब कुछ उनकी ही देन थी।
धीरे धीरे उनके साथ लोग जुड़ने लगे और जिस सत्या का क्रियाक्रम तुमने किया था ना, वो भी उनके नीचे ही काम करते थे। ये लोग एक दूसरे को दोस्त भी मानते थे और उनके साथ मैं भी था। काम जोरों शोरों से चल रहा था, गांव का विकास भी हो रहा था। उसी के साथ हम लोगों ने एक सजेशन दी कि आप अन्नप्पा जी एक पार्टी फॉर्म कर लो, एक पॉलिटिकल पार्टी, जिससे आपको और भी सहायक मिलेगा और हम लीगली चुन के भी आएंगे तो लोग हमारे बारे में सोचेंगे और सरकार भी हमको सपोर्ट करेगा। पहले तुम्हारे पापा चिन्नप्पा जी नहीं मान रहे थे, फिर तुम्हारे माँ ने बोला कि आप लोगों के लिए काम करते हो, आप जरूर ये करोगे। फिर उन्होंने पार्टी फॉर्म किया और पार्टी का नाम दिया, पर एक प्रॉब्लम था, तुम्हारे पापा को बोलने में थोड़ी तकलीफ थी, इसलिए वो जो भी लिखते थे सत्या वो सब कुछ बोला करते थे। और बात उनकी थी पर फेस सत्या का था, सोच उनकी थी पर मुंह सत्या का था। तो इलेक्शन का टाइम आया और नॉमिनेशन तुम्हारे पापा के पार्टी ने भी भर दिया था, पर जो सत्या था वो बोलने लगा कि हमको पैसे बांटने चाहिए, जो कि और भी पॉलिटिकल पार्टी बांटते हैं, पैसे से वोट खरीदो फिर आप इलेक्शन में जीत जाओ। पर तुम्हारे पापा इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि पैसे से लोगों की वोट खरीदे जाए, पर सत्या ये चाहता था, इसलिए उसने स्पॉन्सर भी ढूंढे थे। स्पॉन्सर और कोई नहीं, वही स्टील फैक्ट्री थे। जो स्टील फैक्ट्री और कोई नहीं, वही स्टील फैक्ट्री था जो कि करप्ट तरीके से हमारे गांव में धंधा करना चाहता था, जिसको कि तुम्हारे पापा ने गांव के बाहर निकाल दिया। उसका ओनर पूरे पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए तैयार था, पर तुम्हारे पापा इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब धीरे धीरे तुम्हारे पापा के हाथ से सब कुछ निकल रहा था, वो लोग पैसे भी बांट रहे थे, तो तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया कि इलेक्शन कमीशन को जाके सब कुछ बता देंगे। उन्होंने ये तक के ऐलान कर दिया था कि ये पॉलिटिकल पार्टी वो बंद कर रहे हैं, और वो जाके इलेक्शन कमीशन को सब कुछ बताने भी वाले थे। वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ तुम्हारी माँ और तुम भी थे, तब तुम बहुत छोटे थे। तो उनके दोस्त ने उनको बाहर बुलाया और दोस्त समझ के उन्होंने बाहर गया कुछ समझाने के लिए, पर उनको जान से उन लोगों ने धोखे से मार दिया और तुम्हारी माँ और तुम भटकने लगे थे। तुम दोनों इधर उधर भटकने लगे और तुम लोग शहर आ गए। राम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसके माँ ने उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। राम को अडॉप्ट करा गया था। उसकी असली माँ और कोई नहीं, वही पागल औरत थी जो कि सीएम को हर टाइम लेटर लिखा करती थी। और तुम्हारे फादर के जाने के बाद सत्या ने खुद इलेक्शन जीत लिया था और नेक्स्ट सीएम बन गया। राम को तब बहुत बुरा लग रहा था, जिसने उसके फादर को मारा उसका एक क्रियाक्रम राम ने किया था। तब उसका असिस्टेंट बोलता है कि सत्या को बहुत पछतावा था। जब वो आखिरी दिन गिन रहा होता है, वो एक औरत और एक बच्चे को देख रहा था, जो कि और कोई नहीं, उसके ही पापा को प्रायश्चित था, जो कि तुम और तुम्हारे माँ थे। इसलिए उसने तुमको इस सीएम के पद के लिए चुना। फिर जब राम डिसाइड करता है कि वो शपथ लेगा सीएम के पोस्ट के लिए, तब मोपी अपोज करता है। वो ये बोलता है कि तुम अभी भी सरकारी नौकरी में हो, तुमको टेम्पररी सस्पेंड करा गया है, तो एक सरकारी नौकरी करते हुए तुम सीएम के पद के लिए शपथ नहीं ले सकते। राम तब बोलता है, मुझे सीएम नहीं बनना है, वो तुम बनो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जनता के लिए काम करना है, लोगों के बीच रह के। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर मतलब सत्या जाने के बाद मोपी ही अगला सीएम बनता है। मोपी सीएम बनने के बाद वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक ट्रांसफर लेटर लिखो जो कि राम का होगा, इधर से बहुत दूर उसको भेजना है, और वो लिखने के बाद सीएम उधर सिग्नेचर करे। उससे पहले हम देखते हैं कि उधर और कोई नहीं, राम आ जाता है, जो कि अभी इलेक्शन कमिश्नर बन चुका है। वो नेक्स्ट 2 महीने में इलेक्शन की घोषणा कर देता है। मतलब अभी सीएम का सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो कि राम को अच्छे से पता था, क्योंकि भाई वो पढ़ के इधर आया है, पैसे दे के नहीं। फिर से हम देखते हैं कि इलेक्शन जब घोषणा होता है, फिर से पैसे इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं मोपी, और पैसे देना शुरू कर देते हैं गाँव वालों को। पर इस बार राम उनको समझाने के लिए जाता है और ये बोलता है, आप लोग 2-2 हजार रुपए क्यों लेते हो? आपको पता है कि आपके असली रेट क्या होना चाहिए? 20,000 रुपए, क्योंकि अगर आप 20,000 रुपए लेते हो तो सरकार भी आपसे उतना पैसा कमा लेगा ना। ये कुछ नया स्टाइल था और लोग भी मान जाते हैं जब उसको मैथ समझाया जाता है, और लोग 20,000 रुपए की डिमांड करने लगते हैं और मोपी को वो भी देना पड़ता है। मोपी जब वो सब कुछ दे रहा था, राम को सब कुछ पता था, पर राम ने रोका नहीं। राम चाहता था कि गरीबों के पास पैसा पहुंचे। गरीब लोगों के पास पैसा तो पहुंच चुका था, जो कि मोपी ने दिया, जो कि करीब 25 लाख थे, और उसके अकाउंट पे उसने नजर भी रखे थे। और मोपी को जाके ये भी बताया कि एक पॉलिटिशियन इलेक्शन के दौरान 40 लाख रुपए टोटल खर्च कर सकता है। तो 25 लाख रुपए तो आपके खर्च हो गए, और जो आपके बाकी पैसे हैं उसमें से आपको सब कुछ मैनेज करना है। मतलब आपके मंत्री वगैरह को भी आपको मैनेज करना है, उसके साथ आपको बाकी इलेक्शन भी लड़ना है। इससे पार्टी में थोड़ा अफरा तफरी मच जाता है और लोग धीरे धीरे छोड़ के मोपी को जाने लगे थे।
फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन डे आता है। इलेक्शन डे में हम देखते हैं कि मोपी ने गुस्से में एक इलेक्शन बूथ में बॉम्ब लगा दिया था, जो कि ब्लास्ट होता है। अफरा तफरी हर जगह मच जाता है। मोपी फिर राम को वार्निंग देता है कि मेरे पीछे पड़ोगे तो बाकी जो इलेक्शन बूथ है उधर भी मैं बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। राम फिर चुपचाप बैठ जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। मोपी बोलता है मैं मेरे लोगों से रेजिंग कराऊंगा, डबल वोटिंग कराऊंगा, अब देखता हो तुम मुझे कैसे रोकते हो। इसका भी सोल्यूशन था राम के साथ। वो बोलता है मुझे पता है तुम ऐसे इलेक्शन खराब नहीं होने दोगे, तुम अगर हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट करोगे उससे तुम्हारा भी नुकसान है, मुझे पता था, तुमने सिर्फ एक जगह ही बॉम्ब रखा हुआ है। फिर राम मोपी को शॉक देता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारे लोग जिस जगह 2 बार 3 बार वोट दिए हैं उधर हमने ऐसा इंक यूज किया है कि लोगों के हाथ धीरे धीरे फूलने लगेंगे। अगर किसी ने 2 बार इंक यूज किया, हम ऐसा इंक यूज कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उसके हर एक लोग जिसने डबल वोटिंग किया है उसके हाथ फूलने लगे थे, मतलब उस एरिया में फिर से री इलेक्शन होगा। मोपी के पास तब कोई ऑप्शन नहीं था। री इलेक्शन होने के बाद जो ईवीएम था उसको चुराने के अलावा और उसको तोड़ने के अलावा, पर राम इस बार भी नहीं चुका। उसने हर एक ईवीएम मशीन को गाड़ी से नहीं, उसने ड्रोन के थ्रू भेजा था जहां पर काउंटिंग होगा। जहां पर काउंटिंग हो रहा था उस जगह भी मोपी ने अटैक कर दिया, पर उधर राम था उसको रोकने के लिए। फिर उन दोनों में घमासान फाइट होता है। और आप लोगों को याद होगा जब राम के फादर ने बोला था अन्नप्पा जी ने कि मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ और नया पार्टी में बनाऊंगा, वो पार्टी आज भी एक्टिव था, जो कि लड़ रहा था हर साल। राम के आने के बाद वो पार्टी लीड करने लगा था और इलेक्शन में वो पार्टी जीत जाता है और राम को सीएम के पद के लिए चुनते हैं। मोपी का फिर सर्वनाश हो जाता है, उसका पार्टी का पद तो जाता है, इसके साथ ही साथ उसका बेइज्जत भी बहुत होता है। राम उसे बहुत पीटता है। फिर सीएम की कुर्सी में बैठता है राम। इसी के साथ गेम चेंजर मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। बहुत सारे ट्विस्ट थे, बहुत सारे टर्न थे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए। हम नेक्स्ट और एक बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन